अगर आप भी CoinDCX में सिर्फ 100 रुपए से गोल्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि गोल्ड कहाँ मिलेगा, XAU USDT क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट कैसे करना है और सिर्फ 100 रुपए से ट्रेड कैसे लगाया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको CoinDCX ऐप के अंदर जाकर पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे खास बात, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ से लगानी है, बल्कि ये भी दिखाऊंगा कि 100 रुपए के साथ लिवरेज कैसे काम करता है, कितनी बड़ी पोजीशन बनती है और ट्रेड लगाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप पहली बार CoinDCX में गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, यहाँ हम फिजिकल गोल्ड खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग की। CoinDCX के फ्यूचर सेक्शन में आपको गोल्ड का पेयर XAU USDT के नाम से दिखाई देता है और इसी XAU USDT में आप गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने पर लॉन्ग और प्राइस नीचे जाने पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में पहला सवाल यही है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, क्या मैं फिर भी शुरू कर सकता हूँ? तो इसी को आज प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में CoinDCX ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको नीचे अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ आपको फ्यूचर वाले सेक्शन में जाना है। अब फ्यूचर सेक्शन खुलने के बाद आपको ऊपर गोल्ड का पेयर दिखाई दे सकता है या आप सर्च करके इसे ढूंढ सकते हैं। सर्च में आपको लिखना है XAU और यहाँ आपको XAU USDT दिखाई देगा। यही हमारा गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग पेयर है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने गोल्ड का पूरा चार्ट खुल जाएगा। अब चार्ट के अंदर आपको गोल्ड की प्राइस मूवमेंट दिखाई देगी, ऊपर प्राइस चल रही होगी, नीचे वॉल्यूम दिखाई देगा और अगर आपने कोई इंडिकेटर लगाया हुआ है तो वो भी चार्ट पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शुरुआत में चार्ट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले सिर्फ ये समझना है कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे। अगर प्राइस ऊपर जाती है और आपने लॉन्ग लिया है तो आपको फायदा हो सकता है, और अगर प्राइस नीचे जाती है और आपने शॉर्ट लिया हुआ है तो आपको फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लिया और प्राइस नीचे चली गई तो आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आपने शॉर्ट लिया है और प्राइस ऊपर चली गई तो नुकसान हो सकता है। यानी फ्यूचर में दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, 100 रुपए से गोल्ड ट्रेडिंग कैसे करें। मेरे सामने अभी CoinDCX का फ्यूचर ट्रेडिंग स्क्रीन खुला हुआ है। यहाँ अवेलेबल बैलेंस लगभग 100 रुपए दिख रहा है। अब नीचे आपको साइज का ऑप्शन दिखाई देगा। यही वो जगह है जहाँ आपको अपनी पोजीशन का साइज सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेवरेज। मेरे स्क्रीन पर अभी लेवरेज 30 गुना दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि 30 गुना अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30 गुना ही इस्तेमाल करना है, बल्कि बिगिनर होने पर ज्यादा लेवरेज लेने से बचना ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि लेवरेज से छोटी कैपिटल से बड़ी पोजीशन कंट्रोल होती है। लेकिन मार्केट अगर आपके खिलाफ चला गया तो लॉस भी तेजी से बढ़ सकता है। CoinDCX की वर्तमान फ्यूचर जानकारी के अनुसार लेवरेज मार्केट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और हायर लेवरेज रिस्क को बढ़ाता है। 100 रुपए और लेवरेज को आसान भाषा में समझो। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और अगर किसी ट्रेड में 10x लेवरेज लगाया जाए तो थ्योरेटिकल पोजीशन एक्सपोजर लगभग 1000 के आसपास हो सकता है। अगर 20 गुना हो तो करीब 2000 एक्सपोजर हो सकता है, और अगर 30 गुना हो तो करीब 3000 के आसपास। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 रुपए से 3000 आपके खाते में आ गए। आपका एक्चुअल कैपिटल अभी भी 100 रुपए के आसपास ही है, बस लेवरेज की वजह से आपकी पोजीशन बड़ी हो गई। यही कारण है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को समझे बिना ज्यादा लेवरेज लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस में छोटा सा मूवमेंट भी आपके मार्जिन पर बड़ा असर डाल सकता है। अब मान लेते हैं कि आपने चार्ट देखा और आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी है। लॉन्ग का सिंपल मतलब है आपको उम्मीद है कि प्राइस ऊपर जाएगी। उदाहरण के लिए गोल्ड अभी 4300 पर है। अगर आपने लॉन्ग लिया और प्राइस 4310, 4320 या 4330 चली गई तो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में जा सकती है। लेकिन अगर गोल्ड 4300 से नीचे चली गई तो आपकी लॉन्ग पोजीशन लॉस में भी जा सकती है। इसलिए सिर्फ ये सोचकर लॉन्ग नहीं लेना है कि
अरे गोल्ड तो ऊपर जा रहा है, अभी खरीद लेता हूँ। पहले चार्ट देखना है, फिर सेटअप देखना है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। अब दूसरी तरफ आपको शॉर्ट दिखाई देगा। शॉर्ट का मतलब है कि आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगी। उदाहरण के लिए गोल्ड 4300 पर है और आपको लगता है कि अब प्राइस गिर सकती है, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगर प्राइस 4300 से गिरकर 4290 या 4280 आती है तो शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट में जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाने के बजाय 4310 या 4320 चली गई तो शॉर्ट पोजीशन लॉस में जा सकती है। इसलिए फ्यूचर में सिर्फ बाय करना ही ऑप्शन नहीं है, आप मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट दोनों देख सकते हो। अब मेरे स्क्रीन पर आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप करंट अवेलेबल मार्केट प्राइस पर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको तुरंत एंट्री चाहिए तो मार्केट ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गोल्ड किसी खास प्राइस पर आए और उसके बाद आपकी एंट्री हो तो आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मार्केट ऑर्डर अभी के मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूशन की कोशिश, लिमिट ऑर्डर मतलब आपकी चुनी हुई प्राइस पर ऑर्डर। इसलिए बिगिनर को दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। CoinDCX भी मार्केट और लिमिट ऑर्डर को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं तो आपका पहला लक्ष्य 100 रुपए को जल्दी से 500 या 1000 बनाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अपना 100 रुपए बचाकर ट्रेडिंग सीखना। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने पूरा पैसा एक ट्रेड में लगा दिया और मार्केट आपके खिलाफ तेजी से चला गया तो नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है और लेवरेज ज्यादा हुआ तो लिक्विडेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। CoinDCX के अनुसार लिक्विडेशन तब हो सकती है जब लेवरेज पोजीशन की मार्जिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और एक्सचेंज पोजीशन को फोर्सफुली क्लोज कर देता है। इसलिए अब आता है स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने गोल्ड में लॉन्ग किया, आपने पहले से डिसाइड किया कि अगर प्राइस इस लेवल से नीचे चली गई तो मेरा सेटअप गलत है, तो उस लेवल पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसका फायदा यह है कि आपको हर सेकंड स्क्रीन देखकर मैन्युअली एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ती और अगर मार्केट तेजी से आपके खिलाफ चला गया तो स्टॉप लॉस आपके फ्रेंड फाइंड रिस्क को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। CoinDCX भी लिक्विडेशन रिस्क कम करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। अब एक बिगिनर की सबसे कॉमन गलती देखो, गोल्ड तेजी से ऊपर जा रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, आपको लगता है अब तो ऊपर ही जाएगा और आप वहीं लॉन्ग ले लेते हो। लेकिन कई बार उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आती है। ये जगह है जहां हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मूव आया है तो सीधी उस मूव के टॉप पर जंप करने के बजाय पुल बैक का इंतजार करना ज्यादा डिसिप्लिन अप्रोच हो सकता है। मतलब पहले मूव आने दो, फिर प्राइस को थोड़ा वापस आने दो, फिर देखो कि सपोर्ट या प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया होल्ड कर रहा है या नहीं और उसके बाद कंफर्मेशन मिलने पर एंट्री पर विचार करो। यह गारंटी नहीं है कि हर पुल बैक सक्सेसफुल होगा, लेकिन बिना प्लान के किसी बड़ी कैंडल के पीछे भागने से बेहतर है कि एंट्री पहले से ही डिफाइन की जाए। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने XAU USDT ओपन किया, आपने चार्ट देखा, आपको लगा कि मार्केट बुलिश है लेकिन प्राइस अभी तेजी से ऊपर भाग रही है, तो आप तुरंत लॉन्ग नहीं लेते, आप वेट करते हैं। प्राइस थोड़ा नीचे आती है, फिर किसी सपोर्ट एरिया के आसपास रुकती है, फिर एक बुलिश कंफर्मेशन दिखाई देती है। अब अगर आपका पूरा सेटअप सही है तभी आप अपने प्लैनेट साइज के साथ लॉन्ग लेने के बारे में सोच सकते हो और साथ में पहले से तय स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो आप अपने टारगेट के हिसाब से एग्जिट कर सकते हो और अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो स्टॉप लॉस के जरिए नुकसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। अब एक बहुत जरूरी बात, यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बोलना चाहूंगा, 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करना और 100 रुपए से गारंटी इनकम कमाना दोनों अलग बातें हैं। 100 रुपए सिर्फ आपकी स्टार्टिंग कैपिटल हो सकती है। प्रॉफिट मार्केट की मूवमेंट, पोजीशन साइज, फीस, लेवरेज और आपके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा और कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी हो सकता है।
इसलिए इस वीडियो को 100 लगाओ और रोज पैसा कमाओ वाली वीडियो मत समझना। ये वीडियो है 100 रुपए जैसी छोटी कैपिटल से गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रोसेस समझने की। अब मान लो आपने ट्रेड ले लिया तो आपकी ओपन पोजीशन आपको पोजीशन सेक्शन में दिखाई देगी। यहाँ आप एंट्री प्राइस, करंट पीएनएल और पोजीशन की दूसरी डिटेल देख सकते हो। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो पीएनएल पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, और अगर मार्केट आपके खिलाफ गया है तो पीएनएल नेगेटिव हो सकता है। यही वो जगह है जहां आपको अपनी पोजीशन मॉनिटर करनी है, लेकिन बार बार सिर्फ ग्रीन पीएनएल देखकर एक्साइटेड होकर पोजीशन बढ़ाना नहीं है, और रेड पीएनएल देखकर बिना प्लान के पोजीशन में पैसा डालते जाना भी नहीं है। यही चीज ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनने से रोकती है। CoinDCX की फ्यूचर जानकारी के अनुसार एक्टिव पोजीशन को पोजीशन टैब से मॉनिटर किया जा सकता है। अब जब आपको लगता है कि आपका टारगेट मिल चुका है या आप किसी भी कारण से ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी एक्टिव पोजीशन में जाकर क्लोज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आपको अवेलेबल ऑर्डर ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। मार्केट के जरिए तुरंत एग्जिट करने की कोशिश की जा सकती है, या लिमिट ऑर्डर के जरिए एक स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट प्लान किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, प्रॉफिट दिखना और प्रॉफिट बुक होना अलग चीजें हैं। जब तक पोजीशन क्लोज नहीं होती तब तक पैनल जो होता है वो अनरियलाइज हो सकता है। इसलिए सिर्फ स्क्रीन पर ग्रीन नंबर देखकर उसे अपनी पॉकेट का पैसा मत समझ लेना। अब जल्दी से 5 ऐसी गलतियां देख लेते हैं जो 100 रुपए वाले बिगिनर को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, पूरे 100 रुपए को बिना प्लान के एक ट्रेड में लगा देना। दूसरी, बहुत ज्यादा लेवरेज लेना। तीसरी, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना। चौथी, एक बड़ी कैंडल देखकर फोमो में एंट्री लेना। और पांचवी, लॉस होने के बाद उसी ट्रेड में बार बार पैसा डालकर लॉस रिकवर करने की कोशिश करना। याद रखो, एक छोटा सा लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिना प्लान के लॉस को बड़ा करना सबसे बड़ी समस्या है। और अगर आपने अभी तक CoinDCX पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है और आप इस तरह गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो मैंने CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हो। लेकिन अकाउंट बनाना या ट्रेड करना आपकी अपनी डिसीजन है। पहले प्लेटफॉर्म को समझो, फ्यूचर के रिस्क समझो और उसके बाद ही अपनी कैपिटल लगाओ। तो आज हमने बिल्कुल शुरुआत से देखा, CoinDCX ऐप खोलना है, फ्यूचर सेक्शन में जाना है, XAU सर्च करना है, XAU USDT सेलेक्ट करना है, चार्ट समझना है, लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस समझना है, मार्केट और लिमिट ऑर्डर समझना है, 100 रुपए जैसी छोटी कैपिटल के साथ पोजीशन साइज और लेवरेज को समझना है, स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंट समझना है, और सबसे जरूरी, बिना प्लान के सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि गोल्ड तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। अगर आप CoinDCX में गोल्ड यानी XAU USDT फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते थे और इस वीडियो से आपको पूरा प्रोसेस समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में ऐप के अंदर की प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, जैसे 100 रुपए में कितनी पोजीशन बनती है, लेवरेज कितना रखना चाहिए, लॉन्ग कब लेना चाहिए, शॉर्ट कब लेना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, तो अपना सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और CoinDCX का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी चेक कर लेना। लेकिन याद रखना, 100 रुपए से शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सीखना हमेशा बड़ा होना चाहिए। ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पहले अपना पैसा बचाना, फिर स्किल बनाना और उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।